हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की एकादशी की पूजा विधि हो चुकी होगी। दोस्तों, आज के दिन एकादशी का कथा सुनना, एकादशी महात्म्य सुनना अत्यंत पावन पुनीत होता है। तो चलिए हम श्रवण करते हैं एकादशी की परम पावन व्रत कथा। परंतु उससे पहले जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, एकादशी का पारण यानी कि 14 तारीख को व्रत रखा जाएगा, तो 15 तारीख को सुबह सवेरे एकादशी का पारण होगा। पारण का समय है सुबह 6:06 से सुबह 6:06 से और सुबह 8:24 तक। तो पारण का मुहूर्त आप नोट कर लें। अब चलिए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का और उसके महात्म्य का मैं वर्णन करता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक इसे सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों को पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप में पूजा करता है, उसको तीनों लोगों उसके लिए पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करता है, वो अवश्य भगवान के समीप जाता है। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया हो, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया माना जाता है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और किस प्रकार करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं किए, और शयन करते समय आपकी दिशा कौन सी होती है? शयन करते समय मनुष्य का कर्तव्य क्या है? आप मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों के द्वारा मेरा पूजन किया करता था और नित्य ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ किया करता था। लेकिन इंद्र से उसका द्वेष था। द्वेष के कारण उसने इंद्र लोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास आए। बृहस्पति सहित इंद्रादि सभी देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और अत्यंत तेजस्वी रूप में राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? कृपा कर यह मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्राह्मण बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देना होगा। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे कर दिया और मैंने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूअर लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर दिया, सत्यलोक में मुख तथा उसके ऊपर मस्तक की स्थापना कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक सभी देवता, शेष नाग आदि सभी नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल लोक में चला गया। फिर उसकी विनती और विनम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से
और उनके कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हैं और शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस प्रकार तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण करना आवश्यक होता है। जो विविध प्रकार से इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं, चंद्रमा के समान प्रकाशित रहते हैं और यश को पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये रही एकादशी व्रत कथा पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।